Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, State PCSC, and all banking examinations. So friends, let's start our current affairs or some important news of our country. So पिछले दिन हाथरस में जो कांड हुई थी उसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 19 मुकदमे दर्ज किए। इसके साथ ही पाकिस्तान को जो है निगरानी सूची में रखने पर जो है इसी में के कुछ 23 या 21 अक्टूबर में जो होने वाली है वर्चुअल बैठक उसी में मसला उठाया जाएगा। उठाते हुए जो FATF की जो टास्क फोर्स है या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी निगरानी जो सूची है ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा वो एक्शन लेगी। इसके साथ ही UPSC की जो एग्जाम प्रीलिम्स की जो हुई वो काफ़ी टफ थी। मैंने उस क्वेश्चन पेपर भी देखा, कुछ आसान थे पॉलिटी के और भी कुछ सेक्टर्स में, बट और ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज में सही था, लेकिन कुछ 10-20 सवाल जो हैं बहुत ही घुमा के पूछे गए थे। तो आगे देखते हैं। देश में कृषि बिल को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके साथ ही चिकित्सा का नोबेल और भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। भारत सरकार दोनों मोर्चे पर निपटने के लिए चाइना के साथ तैयार है, ऐसा स्टेटमेंट वायुसेना प्रमुख के द्वारा दिया गया है। और आने वाले 8 अक्टूबर को वायुसेना डे यानी एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाने वाला है भारत में। इसी को देखते हुए बहुत कुछ तैयारियां चल रही है। जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर प्लेन हैं, सभी के साथ एक रिहर्सल या प्रैक्टिस की जा रही है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खास। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि आपका चैनल ब्राउन ट्यूटोरियल्स जो है अब टेलीग्राम में भी आ गया है। आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हो और करंट अफेयर्स की क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ की PDF भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एक बार आप अवश्य जुड़ो। जो भी नए व्यक्ति हैं वो सब्सक्राइब कर ले एक बार, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जो भी है वो आपको मिल जाएगा और आसानी से आप इस क्लास का लाभ उठा सकोगे। देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। तो सबसे पहले डेली एज यूजुअल क्वेश्चन ऑफ द डे, जो प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उस पर आधारित होती है। एक स्पेशल सवाल जो एक्सपीरियंस के साथ आपको बतलाया जाता है काफ़ी विस्तार पूर्वक से। उसके बाद आज का इतिहास यानी आज के दिन में जो भी घटनाएं घटती है उसके बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री से सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, है ना। 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद मोटिवेशन लाइन जो हमारे क्लास का गुरु है। उसके बाद टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और आखिरी जो है अबाउट द स्टेट्स में मैं अभी कंट्री के बारे में आपको क्लास ले रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या है। अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर व चार्ल्स M राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल हफटन को हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब तक हेपेटाइटिस ABCD की खोज हुई है। WHO के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस C जो है 1989 में इसकी खोज की गई थी कि 7 करोड़ से अधिक मामले हैं और इससे हर साल 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। क्या बीमारी गंभीर है, इसे लीवर संबंधी समस्या और कैंसर तक के होने की आशंका होती है। हेपेटाइटिस A आम पीलिया है जो भोजन या पानी के जरिए किसी को भी संक्रमित कर सकता है। वहीं हेपेटाइटिस B और C जो है का संक्रमण खून के जरिए होता है। हेपेटाइटिस B वायरस की खोज 1976 में अमेरिकी वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो आप लोगों ने जाना जी, चिकित्सा का जो नोबेल है वो 3 व्यक्तियों को मिलने वाला है, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक हैं और 2 जो हैं अमेरिकी नागरिक हैं। ये एक स्टॉकहोम की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है, उसी के द्वारा ये दी जाती है, जिसका नाम
मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं आज का इतिहास में क्या है खास। सॉरी फॉर दैट। आज के दिन ही 1927 में अमेरिका में फिल्म द सिंगर रिलीज हुई थी। यह पहली फीचर फिल्म थी जिसे डायलॉग को देश के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया। इसमें बैकग्राउंड संगीत भी था। इस म्यूजिकल ड्रामा फिल्म को एलन क्रॉसलैंड ने निर्देशित किया था। आज ही के दिन 1973 में मिस्र और सीरिया के फौजियों ने ईरान पर दो तरफा हमला कर दिया था। आज ही के दिन 1893 में सुप्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाद साहा का जन्म ढाका के नज़दीकी हड़ताली गांव में हुआ। उन्होंने 1940 में देश का पहला नाभिकीय भौतिकी पाठ्यक्रम डिजाइन किया था। तो ये थी कुछ आज का इतिहास यानी टुडेस हिस्ट्री के बारे में, जो आपको मैंने बताया कि द फिल्म सिंगर रिलीज हुई थी, जो अमेरिका की पहली फीचर फिल्म थी, एक तरह का बोल सकते हैं, है ना। 1940 में नाभिकीय भौतिकी पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया था पहली बार। तो आगे देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो हम लोग इसको अपना डेली लाइफ में प्रैक्टिकली इसको हम लोग समझ सकते हैं। ये लाइन जो है वाकई में हर एक व्यक्ति, हर एक स्टूडेंट्स, हर एक प्रतियोगी के साथ बीता होगा। लोग जो हैं निंदा से घबरा कर अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, और जब आप लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेते हो अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे, अपनी स्ट्रगल से, अपनी त्याग से, तो वो निंदा जो करने वाले हैं उनकी राय भी बदल जाती है। वे लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। तो ये दुनिया ही ऐसी है। दुनिया क्या बोल रही है, नहीं बोल रही, उससे आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने आप को बदलो और अपनी सोच को बदलो और अपने मेहनत को, लगन को लगातार बरकरार रखो, तो आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। ये सब मेरी इस पर गारंटी है आपके लिए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स में। फटाफट जानते हैं क्या है करंट अफेयर्स में आज टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स देखते हैं विस्तार से। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, देखिए क्या है आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको मिलने जा रहा है एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है और भी बहुत सारे। तो चलते हैं सबसे पहला करंट अफेयर्स में। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मालदीव के राष्ट्रपति को 20 साल की सज़ा हो गई है। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि इंटरनेशनल इशू है कि बहुत सारी जो है राजनेता हैं, चाहे कोई भी देश के हों, वो मनी लॉन्ड्रिंग के में भाग लेते हैं। एक तरह से गलत पैसे का इस्तेमाल करते हैं, अपना पद का दुरुपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं TCS 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली रिलायंस इंडस्ट्री के बाद दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो कल ही 2 दिन पहले ही ये ऐसा न्यूज़ सुनने को मिला कि लगातार जो है भारत का 1.45 लाख करोड़ मार्केट कैप जो है 10 टॉप 10 कंपनियों की बड़ी है। उसमें से 8 कंपनियों में से TCS भी थी। तो रिलायंस के बाद 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप बनने वाली कंपनी TCS भी बन गई है, भारतीय कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं देश भर में सिनेमाघर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP की घोषणा के साथ 15 अक्टूबर से खुलेंगे। इसमें क्या है कि आपको मास्क लेके जाना है और एक सीट एक के साथ खाली रहेगी, है ना। ऐसे एग्जाम में अभी हो रही है UGC नेट की या फिर जितने भी JEE एडवांस के एग्जाम हुए हैं, यानी एक सीट के साथ एक सेंटर में एक सीट, दूसरा सीट खाली रहता था, गैप होता था बीच बीच में, है ना। उसी के जैसा ये भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं CDEC, जान रही होगे आप, है ना, भारत की सबसे बड़ी और अच्छी कंपनी है ये। CDEC ने भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि A1 स्थापित किया है ना। तो इसका इस्तेमाल अब जल्द से जल्द होने वाला है। CDEC के द्वारा जो भी सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर परम था और अब ये सुपर कंप्यूटर जो है सिद्धि A1 है, तो इसका स्थापना की जा चुकी है। भारत सरकार उचित क्षेत्र में उपयोगी स्प्रिट हल्के टैंक रूस से खरीदेगी। तो हल्के टैंक जो है युद्ध के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और उचित क्षेत्र में ये काम आसानी से करते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इसका मंजूरी दी है और जल्द ही ये रूस से भारत में आएगी ये हल्के टैंक। नेक्स्ट देखते हैं DRDO ने सबमरीन से दागे जाने वाले आधुनिक
टॉर्पीडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। तो ये टॉर्पीडो जो है एक तरह से देख सकते बोलो तो आप दुनिया का सबसे अच्छा और आधुनिक टॉर्पीडो इंडिया के पास है। DRDO जो है इसमें महारथी हासिल की हुई है, तो इसका सफल परीक्षण हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित नए कैलेडोनिया देश ने फ्रांस से आज़ादी के लिए जनमत संग्रह के लिए मतदान किया है। तो यहाँ देख सकते हैं इस मैप के ये फिगर में कि जो भी प्रशांत महासागर में स्थित जो कैलेडोनिया देश जो है तो इस मानचित्र के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे जन्म संग्रह पहली बार हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सोलिया बरगरा दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला अभिनेत्री के रूप में नामित की गई है। तो इससे पहले भी बहुत सारी अभिनेत्रियों को नाम दिखाया गया है, उसमें से बोला जाए तो भारतीय भी अभिनेत्रियाँ भी इसमें शामिल हुई थी, प्रियंका चोपड़ा है ना। तो इसी के साथ सोलिया बरगरा दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला अभिनेत्री के रूप में नामित की गई है। तो ये एक अच्छा सवाल है जो एग्जाम में पूछने की संभावना 100% बनती है। तो याद रखें कि सोलिया बरगरा जो सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाली अभिनेत्री है, यानी एक्ट्रेस हैं, ऑफिसर या कोई कर्मचारी नहीं, ये अभिनेत्री है, एक्ट्रेस। नेक्स्ट देखते हैं, असम प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए कृतज्ञता लॉन्च किया, यानी एक वेबसाइट बोल सकते हो या पोर्टल बोल सकते हो, पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें ट्रैकिंग किया जाएगा। ऑनलाइन जो भी पेंशन से जुड़ी सभी समस्याएं हैं या जिनको नहीं मिला है या कोई तरह की किसी कारण से रुक चुका है तो उसको ट्रैक करके उसको जल्द से जल्द सुधारने का काम किया जाएगा। तो ये असम सरकार कर रही है, आगे बहुत अच्छे से अपना बागडोर संभाल रही है असम सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार के साथ भारत राखीनी राज्य से सीटवे बंदरगाह का संचालन के लिए सहमत हो गया है। तो भारत और म्यांमार दोनों राखीनी राज्य से सीटवे बंदरगाह का संचालन करेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था कि घूम करके काफ़ी लंबा समय बर्बाद करके या ईंधन का बर्बाद करके किया जाता था। अब डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी होते हुए भारत और म्यांमार जो है अपने कार्गो प्लेन या कार्गो शिप का इस्तेमाल करके सामानों का आवाजाही कर सकती है। एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो नज़रिए से अन्य देशों से जैसे चीन है उसे खतरा को भांपते हुए भारत सरकार ऐसा कर रही है, और म्यांमार भी। तो आगे देखते हैं, कंट्री मोनाको में क्या है, राजकुमार शाही है ना। तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, फ्रांस और इटली के बीच स्थित मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। इससे पहले क्या था, जो सबसे छोटा देश मतलब है वेटिकन सिटी, तो इसके बाद मोनाको है। इसका मुख्य कस्बा है मॉन्टे कार्लो। इसकी मुख्यता और राजभाषा जो है फ्रांसीसी, यहाँ फ्रांसीसी बोली जाती है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति हैं, तो देश सकते हैं सबसे ज़्यादा करोड़पति वाले देश में से इसको बोला जाता है मोनाको को। राष्ट्रीय वाक्य जो वहाँ पे है, लैटिन विथ गॉड हेल्प्स। राष्ट्रीय गान भी है इसका, है ना। इसका मानचित्र भी देख सकते हैं, छोटे सा मानचित्र है। इसका झंडा देख सकते हैं, रेड और वाइट का एक कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है ये। और वहाँ का कुछ देख सकते हैं, ये द्वीप एक बीच दिया गया है, कोस्टल एरिया है। देखिए कितना बड़ा अपार्टमेंट डुप्लेक्स वगैरह सब बनाया गया है। देखिए और जूम हो गया है तो देख सकते हैं कुछ पहाड़ी क्षेत्र भी है ना। उसके बाद समुद्र का इलाका भी है, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए हैं, डुप्लेक्स हैं। तो टूरिज्म भी है यहाँ पे, बड़े बड़े लोग भी बसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा पैसे वाले करोड़पति यहीं पे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रफल जो है 1.95 किलोमीटर स्क्वायर है। जल जो है वहाँ पे ना के बराबर है पीने का। जनसंख्या जो है 35,656 है 2006 की जनगणना के अनुसार। प्रति व्यक्ति आय जो है $27,000 है, 42वां ये वैश्विक स्तर में आता है। मुद्रा यूरो चलती है। दूरभाष कोड 370 है। इंटरनेट TLD जो है .MC है। वहाँ की राजभाषाएँ पहले ही बताया गया था, है ना। फ्रेंच, राजधानी मोनाको, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ आपको मैंने दिया। प्रति व्यक्ति आय भी मैंने बता दिया, वहाँ की कुल कितनी आय है और प्रति व्यक्ति आय है,
सकल यानी पीपीई सकल घरेलू उत्पाद भी 2000 प्राकलन के आसपास है। तो ये था मोनाको एक छोटा देश के बारे में। आगे देखते हैं। मैं आज आपको क्लास में इस क्लास के माध्यम से नया कुछ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ये एक सप्ताह लगातार आपको 2 सवाल हर एक क्लास में बताए जाएंगे विस्तार से। तो एज पर NEP 2020-2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, यानी किस ग्रेड तक यानी किस कक्षा तक बच्चों को या स्कूल विद्यार्थियों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। तो ग्रेड 5 तक। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये बताया गया कि ग्रेड 5 तक के बच्चों को उनका मदर टंग यानी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर, यानी जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कितना सीटों को वहाँ पे जोड़ा जाएगा या फिर बढ़ाया जाएगा आगे। तो लगभग 3.5 करोड़ सीटों को आगे, यानी जो भी ग्रेजुएशन के हैं या इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर के MBBS के हैं, या जो भी डिपार्टमेंट उनका है, जो भी स्ट्रीम है, उसको लगभग 3.5 करोड़ और सीट्स को जोड़ा जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स की जो भी टैलेंट है वो सामने आ सके और वो अपना परफॉर्मेंस या अपना वो ड्रीम को, अपना वो जॉब को, कैरियर को कंप्लीट कर सके। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग से अलविदा लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब माय चैनल वन टाइम, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी लगे कि हाँ इस क्लास में से या इस चैनल से जुड़ने से हमें फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसका लाभ उठाएं। सो थैंक यू।